देश के सभी युवा जाग चुके हैं और वो सबसे पहले 1.5 GB नेट ख़त्म करेंगे और नेट ख़त्म करके अपना ज़िंदगी ख़त्म करेंगे। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई लिखाई संबंधित बातों पर के लिए अपना नेट खर्च करते हैं। अधिकांश विद्यार्थी भोजपुरी गाना, फेसबुक, व्हाट्सएप यही सब में ज़िंदगी तबाह कर दे रहा है सब, ठीक ना। तो चलिए वैसे विद्यार्थियों के लिए हम आते हैं जो अपना नेट ख़त्म तो करते हैं लेकिन पढ़ाई के लिए नेट ख़त्म करते हैं, 1.5 GB नेट बर्बाद कर रहे हैं। वैसे विद्यार्थी जो है अपना भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, 1.5 GB नेट तो बर्बाद कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि यदि a बराबर दिया हो 1 1 xy और x² y² तो a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a ज्ञात करना है, यानी कि a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a का मान ज्ञात करना है। देखिए a बराबर आपका कितना दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 1x² और फिर 1y और y²। a दिया हुआ था आपका a बराबर, थोड़ा यहाँ से हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ a निकालना है। तो ट्रांसपोज ऑफ a निकालेंगे तो रो को बदल देंगे कॉलम में, जो रो में है उसको किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये आपका रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देते, इधर हो जाएगा 1 1। फिर ये रो है तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा x और y। फिर इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा x² और ये वाला हो जाएगा आपका y², ठीक। अब देखिए ये तो हम लोग ट्रांसपोज ऑफ a निकाल लिया। क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a ज्ञात करना है। क्वेश्चन में a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a ज्ञात करना है। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग चलते हैं जो कह रहा था। तो a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a, तो a यहाँ अब लिख दीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब ना। तब a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a बराबर a का वैल्यू पहले लिखेंगे 1x x² और फिर होगा 1y और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटू में ट्रांसपोज ऑफ a का वैल्यू। ट्रांसपोज ऑफ a का देखिए वैल्यू कितना है, ट्रांसपोज ऑफ a का वैल्यू आपका है 1 और यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर है x और यहाँ है आपका y और ये रहा आपका x² और ये रहा आपका y²। अभी दोनों को इंटू करेंगे। इंटू करने का तरीका क्या होता है, देखिए इसका नियम याद रखिएगा, सीखना इंटू करने का। जैसे इस प्रकार से जाते हैं ऐसे इंटू होता है, यही साइन याद रखिएगा कि ऐसे करके ऐसे करना है, यानी कि एकर रो से एकर कॉलम में गुना करना है, फिर एकर रो से एकर कॉलम में गुना करना है, फिर इसके रो से इसके कॉलम में गुना करना है। यानी कि सिंबल याद रखिएगा कि ऐसे जाके क्या हो जाना है, नीचे हो जाना है, एकरा में ऐसे जाना है, एकरा में नीचे चल जाना है गुना करने के लिए। तो देखिए 1 से गुना होगा 1 में, यहाँ पर यहाँ हम लिख लेते हैं, इधर उधर जगह कम है थोड़ा। तो यहाँ इंटू करेंगे तो a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a, तो इसे इंटू कीजिए, 1 से इंटू कीजिएगा 1 में तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो लिख देते हैं यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए ई वाला 1 से इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। फिर ई वाला इससे हम लोग इसमें इंटू कर लिए, अब एकरा से एकरा में इंटू करना है, ठीक ना। तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और फिर 1 इंटू y हो जाएगा और फिर इसी से हमको इसमें गुना करना है। तो 1 इंटू x² क्या हो जाएगा x² और यहाँ आपका y² हो जाएगा। फिर इससे तो हम लोग कर लिए तीनों में, फिर अब x से करेंगे, एकरा में करेंगे। ई वाला जो रो है इससे हम लोग इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा x से आप प्लस y, फिर एकरा से एकरा में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x² और फिर यहाँ पर आपका y² और फिर इससे इंटू करेंगे हम लोग इसमें अब की, तो क्या हो जाएगा आपका x³ और y³ और फिर देखिए इसे इंटू तो हो गया तीनों में बारी बारी, सब इसमें इससे इंटू करेंगे तो इससे इंटू करेंगे एकरा में, तो x² गुना 1 तो क्या हो जाएगा आपका x² और y² गुना 1 तो y²। फिर इससे गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका x² x क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा और फिर ये आपका y³ हो जाएगा। फिर इससे हम लोग इंटू करेंगे एकरा में अब की, तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4
यही इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि बहुत ही आराम से हमको ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू निकल गया। बस तरीका याद रखिए, तरीका, ठीक ना। क्वेश्चन की कमी नहीं है दुनिया में, और वैसे भी हम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बता रहे हैं तो समझ ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। तो तरीका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की तो कमी है ही नहीं दुनिया में। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका है कि निम्न में से x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करना है, साथ में y का मान नहीं कहा है। चलिए x का ही केवल मान कहा है, y का मान नहीं कहा है, तो हम x का ही मान निकाल लेते हैं। यहाँ से बराबर कर देंगे दो। देखिए 2x माइनस वाई बराबर कितना है, 5 है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2x माइनस वाई बराबर 5 लिख देंगे। और फिर देखिए यहाँ से y बराबर -2, तो y बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, y बराबर -2। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, और समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक ना, हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 आपका ये वाला है, तो हम लिखेंगे यहाँ 2x माइनस, पहले से -2 है आपका, बराबर में 5 है, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 5 हो जाएगा आपका। फिर इसको हल कर दीजिए, 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, और यहाँ देखिए 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3/2 हो गया। हालांकि क्वेश्चन में केवल x का मान निकालने के लिए कहा था, बहुत ही इजीली निकल गया, यानी कि हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसका, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए a बराबर दिया हुआ है इतना, अब b बराबर दिया हुआ है इतना, कहा है कि a इंटू बी निकालना है। a इंटू बी निकालने का सबसे अच्छा तरीका वो वाला सिंबल याद रखिए जो हम साइन आपको बताए हैं कि ऐसे चलना है, ई साइन के अनुसार ऐसे जाके ऐसे चलना है नीचे, ठीक ना, उससे बनाइए, बहुत आसानी से बन जाता है। तो a इंटू बी निकालना है, तो हम लिखेंगे a इंटू बी इज इक्वल टू आपका a का वैल्यू 6, 2, 9, 3, अब b का वैल्यू देखिए यहाँ पर आपका ये रहा 2, 6, 0, 7, 9, 8, ये हो गया आपका। अब देखिए इंटू करने की बात है, तो इंटू करने के लिए हम लोग पिंटू को बुलाते हैं। इंटू करने के लिए किसको बुलाते हैं, पिंटू को। पिंटू का इस कौन रास्ता से आता है, पिंटू ई रास्ता से आता है, ठीक ना, पिंटू ई रास्ता से आता है, ऐसे आता है फिर ऐसे मुड़ जाता है। तो चलिए ऐसे इंटू करते हैं इसे, तो 2 गुना 6, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 6 हो जाएगा 12, फिर 9 गुना 7, तो कितना हो जाएगा 9, 7, 63, और फिर एकरा से एकरा में इंटू गुना करेंगे तो 6 गुना 6 36, 9 गुना 9 9 9 81, फिर एकरा से इंटू करेंगे एकरा में तो 6 गुना 0 0 हो जाएगा, और 9 गुना 8 कितना हो जाएगा, 9 8 72, फिर एकरा से गुना करेंगे ओकरा में तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और 3 गुना 7 हो जाएगा आपका 21, फिर इससे इंटू हम लोग करेंगे एकरा में तो 2 गुना 6 12, और 3 गुना 7 तो 29 27, क्या 29 27, 29 27, ठीक नो। तो 3 से हम तक गुना कर दिए, 29 27 हो गया। फिर अब एकरा से एकरा में गुना करेंगे जी, 2 गुना 0 तो फिर हो जाएगा 0, ठीक, और 3 गुना 8 तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, जो जोड़ के आएगा वही आपका a इंटू बी का मान होगा। तो ए बी बराबर देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, जोड़ेंगे तो 3 2 5, ये हो गया, यानी कि 85 आपका हो गया, 85 नहीं सॉरी 75, 3 2 5 ऐसा 75 होगा, 75, और यहाँ जोड़ेंगे तो 1 6 हो गया 7, ये हो गया 11, 117 हो गया, और यहाँ आपका 72 है, और इसको भी जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपका 25, और ई वाला हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, और ये तो हो गया आपका 24, यानी कि एक आंसर हो गया
इतना, ठीक ना। a इंटू बी, देखिए इसमें भी तरीका इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे कि इंटू करने के लिए क्वेश्चन की कमी नहीं दुनिया में, कहीं से एक आध दो नंबर बदल के क्या कर देगा, दे देगा कि इंटू कीजिए। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तरीका इंपॉर्टेंट है? तरीका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में क्वेश्चन की कमी नहीं है, इसलिए तरीका सीखिए। क्वेश्चन कितना बनाते रहिएगा, बनाते बनाते थक जाइएगा, तरीका सीख लीजिए, सबसे आसान है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ मिसिंग है, यहाँ ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज होगा, यानी कि ऐसे है, सिद्ध करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए बराबर इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ए बराबर दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ए बराबर आपका क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 3 √3 2, फिर यहाँ आपका 4 2 और 0। अब देखिए इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ए बराबर इतना दिया हुआ ना, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, तो क्या होता है कि जो रो होता है वो कॉलम बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 3 √3 और 2, फिर ये वाला आपका क्या हो जाएगा 4 2 और 0। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू। अब ट्रांसपोज ऑफ ए का जो वैल्यू है उसका फिर से हमको ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज ऑफ ए का क्या निकालना है, तो देखिए इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो फिर रो किस में बदल जाएगा, ये जो फिर से रो है, जैसे देखिए रो था तो रो को हम कॉलम में सजा दिए 3 3 √3/2, फिर इसको भी सजा दिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालते फिर इसके रो को हम लोग किस में सजाएंगे, कॉलम में सजाएंगे। तो लिखेंगे 3 4, ये रो है कॉलम में सज गया, फिर √3 और फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 2 और ये हो गया आपका 0। अब देखिए ई वाला जो वैल्यू हमारा आया, ये जो हम निकाले हैं, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, देखिए तो ए के बराबर है कि नहीं। ये जो मेरे पास आया वो ए के बराबर है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया, ए, यानी कि प्रूफ हो गया। यही देखिए कह रहा था क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए, ठीक ना। यानी कि हर क्वेश्चन के लिए तरीका इम्पोर्टेंट है। और देखिए यही सब में से आपका आएगा, गुने करे वाला आ रहा है आजकल, क्योंकि अब आपका ज़्यादा भारी भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखिए 2020 एग्जाम में आपका आया वो क्वेश्चन है, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ई दिया हुआ है आपका कि ए बराबर इतना दिया हो, इसका एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका है। देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 2 1 3 और 4, ठीक ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है कि तिरछा तिरछी हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, तिरछा तिरछी एलिमेंट चेंज कर देते हैं, यानी कि ऐसे 2 की जगह 4 हो जाएगा, 4 की जगह 2 हो जाएगा, और इस प्रकार से साइन चेंज कर देते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग क्या चेंज करते हैं, इस प्रकार से एलिमेंट चेंज होता है, इंटरचेंज इसको बोलते हैं, और इस प्रकार से साइन चेंज होता है। इस प्रकार से क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 2, और एकरा में साइन चेंज कर देना है, यहाँ -1 है या पड़ी -3 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकल गया। ये सब 2 नंबरिया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका 2 नंबर में ये सब आता है, ठीक ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, तरीका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए छठा है कि एक सौरवाई का मान निकाले, जहाँ दिया हुआ है आपका 2 × इतना वाई बराबर इतना दिया हुआ है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं हम। तो 2 से पहले अंदर में इंटू कर देंगे, 2 से अंदर में इंटू करेंगे। तो देखिए हालांकि इसको डिटेल में लिख के बनाना चाहिए एग्जाम में, 2 से अंदर में हम इंटू करेंगे डायरेक्ट हम करके। पहले एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। 2 से इंटू होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 2x, और फिर प्लस यहाँ से देखिए दिया हुआ आपका y 1 0 2 दिया हुआ है कि नहीं। और फिर देखिए इक्वल में दिया हुआ है 5 6 1 8, तो इसको लिख देंगे हम लोग क्या, 5 6 1 8। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे,
जोड़ेंगे 2 + y तो क्या हो जाएगा 2 + y, और 6 + 0 तो 6 + 0 6 हो जाएगा, और 0 + 1 1 हो जाएगा, और 2x + 2 तो हो जाएगा 2x + 2, और बराबर में आपका कितना है, बराबर में है 5 1 6 8, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसके प्रत्येक एलिमेंट को इक्वल कीजिए। देखिए 6 की जगह पे यह 6 है कि नहीं, और यहाँ पर 2 + y बराबर 5 है, और यहाँ 2x + 2 बराबर वहाँ 6 है, और हमको कहा है क्वेश्चन में x और y का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसको इक्वेट कीजिए। इक्वेट करने का मतलब है कि देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ से अब तुलना करके 2 + y बराबर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो 2 + y बराबर 5, और ये आपका इसको मान लीजिए समीकरण 1, और देखिए यहाँ से 2x + 2 बराबर कितना है 8 है। देखिए ई वाला जो एलिमेंट है ये 8 के बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2x + 2 बराबर में कितना है आपका 8 है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 को हम हल करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 चलेंगे तो 2 + y बराबर 5, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 - 2, यानी कि y बराबर 3 हो गया। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि देखिए ये 4 नंबर में आता है एग्जाम में, कभी भी आता है, तो इसलिए इसको डिटेल्स लिख करके बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि शॉर्टकट में आंसर बना लिए। ये ऑब्जेक्टिव में रहता है तो इतना हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ही इसका आंसर बना लेते हैं थोड़ा सा लिख करके, लेकिन सब्जेक्टिव में लिखना पड़ता है तभी आपको नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ 2x + 2 बराबर आपका कितना है, 2x + 2 बराबर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2x बराबर लिखेंगे 8 - 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 6, x बराबर आपका क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3। अब x का भी वैल्यू 3 आया, y का भी वैल्यू कितना आया 3 आया, तो इसमें एक काम और किया जाता है जिससे इम्प्रेशन बनता है एग्जाम में, ठीक ना। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो आंसर आ जाता है तो उसको लिखते हैं कि अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 3। इतना लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर पर इम्प्रेशन बनता है, और एक बार जो चेक करे वाला कॉपी है उस पर इम्प्रेशन बना तो आपको नंबर काटेगा नहीं, ठीक ना। सुंदर सुंदर की राइटिंग होना चाहिए। चलिए अगला ले लेते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है a बराबर इतना, अब b बराबर इतना, हमको क्या निकालना है a भी निकालना है। देखिए इनटू करने की जब भी बात आती है तो उसका सबसे आसान तरीका जानते हैं ना, कि जो हम साइन बताए हैं कि ऐसे से खाली ऐसे चल जाना है, ई वाला साइनवा से क्या कर देना है नीचे में है चल जाना है। चलिए इनटू करने के लिए हम लोग पिंटू भी नहीं जाएंगे, पिंटू खुद आएगा उस रास्ते से, इस रास्ते से चल के। अब देखिए a का वैल्यू रखेंगे 3 5 1 6 8 4। अब फिर यहाँ पर आपका लिखेंगे हम b का वैल्यू कितना है, सॉरी इनटू करना है ना, इनटू करना है तो हम तो गलती लिख रहे हैं, लो ये तो पूरा भाग गया। अब इसका एक ही उपाय है, अच्छा अंडू का ऑप्शन है इसमें, नहीं आ जाएगा, हाँ ठीक है। अच्छा इनटू करना था, गलती देखिए गलती लिखा गया यहाँ पर। अब चलिए इसको अथी करते हैं, मिटार के फिर से लिखते हैं भाई। देखिए a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ए बी निकालना है, तो a × b, तो a का वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू है 3 5 1 6 8 4, और b का वैल्यू कितना है आपका, b का वैल्यू आपका दिया हुआ है, और तरीके फिर से गलती लिखा गया है। हाँ देखिए a का वैल्यू हम लिखेंगे ab = जो है आपका, तो a का वैल्यू लिख दीजिए कितना है 5 2 4 3। अब b का वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे, b का वैल्यू कितना है 3 5 1 6 8 4, इतना लिख देंगे।
और फिर इंटू करने का तरीका मालूम है ना, इंटू करने के लिए इस रास्ता को फॉलो करें, जो ये जो रास्ता है ऐसे कि रो से कॉलम में गुना करें। तो देखिए रो से हम कॉलम में गुना कर रहे हैं, 5 गुना 3, 5 गुना 3 कितना होगा, पंक्ति आई 15, 6 4 के 24, उल्टू हो गया एकरा से एकरा में, फिर एकरा से गुना कीजिए एकरा में, तो कितना हो जाएगा 25 से, और ये हो जाएगा 32, इसे इंटू करेंगे तो फिर हो जाएगा 5 गुना 1 5, ये हो जाएगा आपका 16, फिर एकरा से इंटू अब करेंगे बारी बारी से, तो 2 गुना 3 6, 3 गुना 6 18, फिर एकरा से गुना करेंगे तो 5 गुना 10 है, यही हो जाएगा आपका 6 4 के 24, और फिर इससे इसमें इंटू करेंगे तो 2 गुना 1 तो 2, और 3 गुना 4 ये हो जाएगा आपका 12। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा, अपने आप आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू जोड़ देते हैं, यहाँ से 15 गुना ये आपका हो गया, जोड़ के हो जाएगा 39, तो ये लिखाएगा 39, फिर ये लिखाएगा 25 गुना 32, तो ये हो गया 7 और 3, 5 2 7, और वो हो गया 5, तो हो जाएगा 57, और फिर ई वाला आपका हो जाएगा 21, फिर इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 24, और ई वाला आपका कितना हो गया 34, और फिर ई वाला आपका हो गया 14, ठीक ना। देखिए ए भी निकल गया, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम हॉल में कभी भी क्या कीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग जो दिया रहा है उसको ए बराबर इतना लिखिएगा, फिर बी बराबर इतना लिखना है, और तब जाके यहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब जो दिया रहा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो पहले उसको लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक ना। इससे क्या होता है कि अच्छा लगता है, बनाने में भी अच्छा लगता है और चेक करने वाला को भी अच्छा लगता है, इसलिए ज़रूरी है उसको इस प्रकार से अति करना। चलिए आ गया है सबसे मज़ेदार क्वेश्चन के पास हम लोग आ गए हैं। अब देखिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है इतना, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि सिद्ध करें कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई ज्ञात करना है। यानी कि एफ एक्स प्लस वाई का मान उतना ही होगा जितना कि एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान होगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन के अनुसार हम चल रहे हैं, तो क्वेश्चन भाई हमको लिखना पड़ेगा अगला पेज में, और नहीं पहले इसी में से शुरुआत करते हैं। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपका इतना, तो सबसे पहले जो दिया रहा है उसको लिख लेना चाहिए, जैसे हल यहाँ लिख देंगे। और देखिए एफ एक्स बराबर आपका दिया हुआ, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ आपका, हालांकि छोटका एफ लिखा हुआ वहाँ पर, छोटका एफ लिख देते हैं। एफ एक्स बराबर आपका दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए लिख दे रहे हैं कोस एक्स, ये हो गया साइन एक्स, यहाँ 0 है, फिर यहाँ माइनस साइन एक्स, और फिर यहाँ आपका है कोस एक्स, ये हो गया 0, फिर यहाँ 0 और 0 और 1, ये हो गया आपका एफ एक्स का वैल्यू, ठीक। और हमको देखिए क्या निकालना है कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ इतना। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी के लिए। सबसे पहले हम LHS लेके चलते हैं, LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या है आपका एफ है एक्स प्लस वाई, तो एफ एक्स प्लस वाई लिखेंगे। तो देखिए एफ एक्स प्लस वाई कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हमको क्या पुट करना है, एक्स प्लस वाई पुट करना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई। यहाँ पर रखाएगा आपका कोस एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ का हो जाएगा जी माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और फिर यहाँ तो 0 रह जाएगा। फिर यहाँ आपका क्या है साइन एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ आपका है कोस एक्स प्लस वाई, और फिर ये 0 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ 0 लिखाएगा, यहाँ भी 0 लिखाएगा, और यहाँ पर ये आपका हो गया n 1।
तो ये तो हो गया एफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू। अब हमको क्या चलना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई चलना है। तो इसके लिए हमको आर एच एस लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे आर एच एस लिखेंगे यहाँ से कि आर एच एस इज इक्वल टू क्या है आपका, आर एच एस है एफ एक्स इंटू एफ वाई है ना जी, एफ एक्स इंटू एफ वाई है। अब देखिए यहाँ से हम एफ एक्स का वैल्यू लिखेंगे। एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से देखिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स और जीरो, और साइन एक्स कोस एक्स जीरो सब है ना। अब इसी के अनुसार हम चलेंगे, ठीक ना। चलिए तो रखते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं एफ एक्स का वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या था देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर कोस एक्स है, यहाँ कोस एक्स है, फिर माइनस साइन एक्स है, उसी के अनुसार चल रहा है हमको, ठीक ना। तो चलिए लिख देते हैं इसको, एफ एक्स के वैल्यू को कोस एक्स है, और यहाँ पर आपका क्या है माइनस साइन एक्स है, और फिर यहाँ जीरो है, फिर यहाँ पर क्या है आपका साइन एक्स है, और फिर यहाँ कोस एक्स है, और फिर यहाँ जीरो है, फिर यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, और यहाँ 1 है। ठीक, देखिए जो क्वेश्चन में था उसको हम लिख लिए एफ एक्स की जगह पर। एफ एक्स का वैल्यू देखिए इतना दिया हुआ था, कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, और साइन एक्स कोस एक्स जीरो, और जीरो जीरो 1। तो इसका वैल्यू तो हम लिख लिए। अब किसका वैल्यू रखेंगे, एफ वाई का वैल्यू रखेंगे। तो इसी के अनुसार रखना है, जैसे यहाँ पर एफ एक्स था तो यहाँ पर एक्स लिखे। अब इस सब की जगह क्या लिख देना है, खाली सब में वाई लगा देना है। तो ये हो जाएगा आपका कोस वाई माइनस साइन वाई, और फिर यहाँ हो जाएगा जीरो, फिर यहाँ भी हो जाएगा आपका साइन वाई, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका कोस वाई, और यहाँ जीरो, फिर यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटू करना है तो हम लोग इंटू कर देते हैं। इंटू देखिए करते हैं, यहाँ पर इंटू करेंगे तो देखिए इंटू करेंगे तो हम रो से इंटू करते हैं कॉलम में, यानी कि ऐसे हमको गुना करके ऐसे जाना है। तो कोस एक्स इंटू कोस वाई, तो क्या हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस वाई हो जाएगा। और फिर देखिए माइनस साइन एक्स से एकरा में गुना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स से साइन वाई, और देखिए यहाँ से जीरो से गुना होगा जीरो में, तो ये तो जीरो ही रह जाएगा। ये तो हम लोग गुना कर लिए। फिर एकरा से हम लोग केकरा में गुना करेंगे, अब कि ई वाला में करेंगे, क्योंकि हर रो से इस एक रो से हम लोग बारी बारी से सब के कॉलम में गुना करते हैं। तो एकरा से हम लोग गुना करेंगे, अब कि एकरा में गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर लिखाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस कोस एक्स, और वो साइन वाई हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स से गुना होगा एकरा में, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स से इंटू कोस वाई हो जाएगा। फिर देखिए इससे हम लोग गुना करेंगे एकरा में जीरो में, तो क्या हो जाएगा यहाँ जीरो हो जाएगा। और फिर अब बारी आया एकरा से लास्ट वाला में, तो देखिए कोस एक्स से जीरो में गुना कीजिएगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा। फिर माइनस साइन एक्स से जीरो में गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जीरो से गुना कीजिएगा 1 में, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि इस प्रकार से एक तो हम कर लिए। अब फिर ई वाला से गुना करना है, जैसे एक रो उठाएं और सब कॉलम में गुना कर लिए, फिर दूसरा का रो उठाएं, अब इससे हमको गुना करना है, ठीक ना, बारी बारी से। तो साइन एक्स से हम गुना करेंगे। अब एकरा में पहले इस ई पूरा रो से एकरा में गुना करेंगे, तो साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स से, और इंटू कोस वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई, और कोस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, कोस एक्स से इंटू साइन वाई, और फिर एकरा से गुना होगा, एकरा में तो जीरो हो जाएगा ही। चलिए इसी रो से अभी इस कॉलम में गुना करना है, तो माइनस साइन एक्स और माइनस साइन वाई, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स से, ये हो जाएगा साइन वाई, माइनस साइन एक्स से माइनस साइन वाई में गुना होगा। फिर कोस एक्स से एकरा में गुना होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा कोस एक्स से इंटू कोस वाई हो जाएगा। और यहाँ से जीरो से गुना आपका होगा जीरो में, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। फिर देखिए यही वाला से अब एकरा में गुना करना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका जीरो जीरो जीरो, ठीक ना, क्योंकि ये गुना कीजिएगा तो साइन एक्स गुना जीरो तो जीरो, कोस एक्स गुना जीरो तो जीरो, और जीरो गुना 1 तो जीरो।
एकर कहानी हो गया। अब देखिए ई वाला से हम लोग गुना करेंगे बारी बारी से, तो 0 इंटू कोस वाई तो ये हो जाएगा 0, फिर 0 इंटू साइन वाई तो हो जाएगा 0, फिर 1 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया। फिर इससे हम लोग गुना करेंगे एकरा में आपकी, तो 0 से गुना कीजिएगा ओकरा में, तो 0 इंटू माइनस साइन वाई तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू कोस वाई तो यह भी 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 0 तो यह 0 आपका हो जाएगा। अब ई वाला से गुना करेंगे एकरा में, तो हो जाएगा 0 गुना 0 0, फिर 0 गुना 0 0, 1 गुना 1 1 हो गया। यानी कि इतना देखिए आया मेरा, ठीक ना। अब यही वाला चीज़ हम कहाँ लिखेंगे, यही वाला चीज़ नीचे लिखेंगे, ठीक ना। और नीचे कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे नीचे, यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जगह जो है यहीं पर ही सब भर गया भाई, ठीक ना। अब देखिए इसको सजा के लिखते हैं, सजा के लिखेंगे तब भी जाके आंसर जो है बजा के आएगा। चलिए इसको सजा के लिख लेते हैं हम यहाँ पर ही। देखिए हो गया कोस एक्स इंटू कोस वाई या माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो कोस एक्स इंटू कोस वाई या साइन एक्स इंटू साइन वाई के कर फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई का होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कोस एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ठीक। और देखिए यहाँ पर आपका इसमें माइनस कॉमन हो जाएगा, कोस एक्स इंटू साइन वाई और साइन एक्स इंटू कोस वाई, इनमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो अंदर में यहाँ माइनस देखिए यदि माइनस इसमें से हम कॉमन ले लें तो इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तब अगला स्टेप में यानी कि ऐसे हो जाएगा। अब देखिए कोस एक्स इंटू साइन वाई या साइन एक्स इंटू कोस वाई के कर फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई यहाँ पर लिख देंगे। एक पर देखिए माइनस है कॉमन लिए है, और यहाँ 0 0 का हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। और देखिए यहाँ पर है साइन एक्स इंटू कोस वाई या कोस एक्स इंटू साइन वाई, यह भी किसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का होता है, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई या कोस एक्स इंटू कोस वाई, तो पहले ई वाला को पहले समझ लीजिए और ई वाला को बाद में समझ लीजिए। तो कोस एक्स इंटू कोस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या कर फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, तो क्या लिखाएगा यहाँ पर कोस एक्स प्लस वाई, ठीक ना। और वहाँ देखिए 0 0 क्या है 0 है आपका, यहाँ से हम लोग ऐसे लिखेंगे घेर के इसको। अब देखिए इसमें 0 0 क्या है 0 है आपका, इसमें भी 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, वहाँ 0 0 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ई वाला जो मान आया कोस एक्स प्लस वाई या माइनस साइन एक्स प्लस वाई या 0 0 इस प्रकार से करके, अब देखिए ई वाला ऊ मान के बराबर है जो हम लिखे थे शुरू में। जैसे एलएचएस में भी देखिए यही चीज़ वाला लिखे हैं, एलएचएस में देखिए यहाँ पर लिखा है ना एफ एक्स प्लस वाई इतना लिखा हुआ, देखिए कोस एक्स प्लस वाई या माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 0 करके लिखा हुआ। अब देखिए यही चीज़ उधरों हमारा आया एफ एक्स इंटू एफ वाई में भी देख लीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई का वैल्यू उतना ही आया जितना कि एफ एक्स प्लस वाई का था। तो अब लिख देंगे कि एलएचएस अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, अतः एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस, यानी कि आपका प्रूफ हो गया। अब इतना लिखला पर आपको 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि सब 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में सब आएगा तो कै नंबर में आएगा 4 नंबर में आएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन एगो है कि ये सब को हमको इंटू करके एक एक्स के मान ज्ञात करना है, तो इंटू करके एक्स के मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए 2018 एग्जाम में आया हुआ था, तो इंटू करते हैं पहले एकरा से एकरा में डायरेक्ट, ठीक ना, क्योंकि जो जगह है उतने में भाई हमारा काम चलाना है इसमें। तो चलिए इंटू कर लेते हैं एकरा से, तो एकरा से इंटू करेंगे एकरा में, तो एकरा से इंटू करेंगे तो 1 गुना एक्स ये हो जाएगा आपका एक्स, और फिर 0 गुना 4 तो हो जाएगा 0, और फिर 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2 गुना कर लिए। फिर एकरा से हम लोग गुना करेंगे कि एकरा में देखिए एकरा से तो हम गुना कर लिए इसमें लिख लिए, ठीक। अब तो और तो कोई बचा नहीं, तो फिर एकरा से हम लोग गुना करेंगे, इसमें अब गुना करेंगे ई वाला से, फिर एकरा में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 गुना 2 0 गुना एक्स 0 हो जाएगा, और 2 गुना 4 8 हो जाएगा, और 1 गुना 1 तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर एकरा से इंटू गुना करेंगे तो 2x, ये देखिए प्लस तो छूट ही गया है,
फिर एक से गुना होगा 2x, यही हो जाएगा आपका 0 और फिर हो जाएगा ये 3। और यहाँ पर इंटू करने के लिए देखिए वाव आपका बचा हुआ है, यहाँ पर x -5 और -1 बराबर में कहा है जी 0 लेके चलना है। फिर देखिए एकरा से अब हम लोग इंटू करेंगे, लेकिन इंटू करे से पहले एकरा सजा के लिख लेते हैं। हमारा क्या आया है x + 2 आया है, फिर यहाँ पर क्या आया है 9 आया है, और फिर यहाँ पर आया है 2x + 3 आया है, ठीक। और यहाँ पर क्या है भाई x -5 -1 बराबर में क्या है आपका 0 है। अब देखिए इसमें इंटू फिर करना है, इंटू करेंगे फिर से। अब हम यहाँ इंटू करेंगे, कैसे कि यही पेज में आज क्या कर देना है, निपटा देना है। अब इससे देखिए इंटू करेंगे हम लोग 2x + 2 से, सॉरी x + 2 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x × x + 2 हो जाएगा, ठीक। फिर इससे हम लोग इंटू करेंगे -5 में, तो ये हो जाएगा आपका -5 और -5 × x + 2, और फिर यहाँ हो जाएगा इससे गुना करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका माइनस से x + 2। तो एगो से तो हम लोग कर लिए, अब बारी बारी से हमको आउ से करना है जी, भेकरा से खाली एको समय भी इंटू किए हैं, ठीक ना। अब एगो खाली अभी रो से सब कॉलम में गुना कर लिए, अब 9 से गुना करेंगे सब में बारी बारी से, तो इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और एकरा से गुना करेंगे तो -45 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से 9 से गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ही गुना करेंगे, फिर एगो से कर लिए, 9 से हम पूरा सब में क्या कर लिए बारी बारी से कर लिए। अब 2x + 3 से करना है बारी बारी से, एकरा उठाएंगे एकरा में करेंगे, फिर एकरा में, फिर एकरा में बारी बारी से 2x + 3 × x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x × 2x + 3, ठीक। और फिर एकरा से गुना करेंगे एकरा में तो हो जाएगा -5 × 2x + 3, फिर एकरा से गुना करेंगे एकरा में तो हो जाएगा -1 और × 2x + 3, ठीक। अब देखिए बराबर में कितना दिया है, वो 0 दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है, तो 0 मतलब कि उधर 0 मैट्रिक्स है, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स को हम लोग O से लिखते हैं, ये 0 नहीं होता है, ये O होता है, ध्यान रखिएगा, ये O मैट्रिक्स है। O मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, O से लिखते हैं, 0 मैट्रिक्स को O से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसको कभी 0 मत बोलिएगा, ये O मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग 0 मैट्रिक्स के लिए लिखते हैं O, जैसे अंग्रेजी के ABCD से लिखा जाता है ना। अब देखिए इसको इक्वेट कीजिएगा तो उसका सारा एलिमेंट उधर तो 0 0 होगा, तो इक्वेट कीजिएगा तो देखिए एकरा से हल कीजिएगा तो x के मान कुछ और आएगा, फिर एकरा हल कीजिएगा तो एकरा से x के मान कुछ और आएगा, और एकरा हल कीजिएगा तो x का मान कुछ और आएगा। लेकिन एक देखिए एक के समीकरण के लिए एकरा से x के मान कुछ और आएगा, एकरा से x के मान कुछ और आएगा, एकरा से x का मान कुछ और आएगा। तो एक समीकरण के लिए x का एक ही को मान होता है, वो भी कब, जब रैखिक समीकरण हो तब, कैसे कि द्विघात समीकरण तो है नहीं कि 2 3 को मान आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो x का मान है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, तो लिख देंगे क्या अतः है, पहले x का लेकिन मान निकाल लीजिएगा यहाँ से, अब देखिएगा अलग अलग x के मान आएगा, तो लिखेंगे कि अतः x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक ना। तब जाके आपको 4 नंबर मिलेगा। या एक और लिख सकते हैं कि x का मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, लेकिन हम लिख लिए x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक ना। यह भी ज़्यादा अच्छा है। यह भी लिख सकते हैं कि यहाँ x का मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो वह भी एक बहुत अच्छा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दिया हुआ a बराबर इतना, b बराबर इतना, हमको ज्ञात करना है कुछ a को ज्ञात करना है a + b, या दूसरा ज्ञात करना है a - b। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन में देखिए जब भी इस प्रकार दिया रहा है ना, तो सबसे अच्छा से हल करने का तरीका क्या है कि पहले a का वैल्यू लिख लीजिए। a का वैल्यू आपका कितना है 2 5 3 1। अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पर b बराबर
1 6 5 2। अब देखिए कह रहा है आपको कि a प्लस बी निकाले, a माइनस बी निकाले, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a प्लस बी। तो a का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, a का वैल्यू है 2 5 3 1, और b का वैल्यू कितना है 1 6 5 2, और इसको जोड़ दीजिए तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और 5 है आपका 10 हो जाएगा, और 3 और 6 9 हो जाएगा, और 1 और 2 आपका 3 हो जाएगा। ये हो गया a प्लस बी का वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि a माइनस बी का निकाले, तो a माइनस बी बराबर लिखेंगे a माइनस बी बराबर में क्या लिखेंगे, a का वैल्यू 2 5 3 1 माइनस b का वैल्यू 1 5 6 2, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी बराबर, उसमें आपका सब माइनस हो जाएगा अंदर में, तो हो जाएगा 2 माइनस 1, फिर हो जाएगा आपका 5 माइनस 5 और 3 माइनस 6 और फिर 1 माइनस 2, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी का वैल्यू घटा लीजिए तो हो जाएगा 1 0 माइनस 3, और ये हो गया माइनस 1। तो ये इसका आंसर हो गया a माइनस बी, a प्लस बी का वैल्यू निकल गया। मतलब मिला जुला के कहने का मतलब यही है कि तरीका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन की कमी नहीं है, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।